हेलो। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा रिज्यूम वेरिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें देखिए पहले हम पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे इंपोर्ट कर रहे हैं। सब पाइथन के लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, नमपाई, एनएलटीके, फिर एसकेलन। ये सब यूज़ आपको बाद में पता चल जाएगा। एनएलटीके की जो पैकेजेस है सब डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिसीजन रिकॉल की सब लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉर्पस पीडी जो है पांडास का फंक्शन है, उसके अंडर रीड CSV। पीडी जो है पांडास का एब्रीवेशन है। यहाँ पे पांडास एस पीडी, रीड CSV उसका फंक्शन है। तो यहाँ पे आर पर्सनैलिटी डेटा डॉट CSV एनकोडिंग लैटिन 1 एंड एरर बैड लाइन फॉल्स। इसका मीनिंग होता है कि अगर बैड लाइन आए तो उसको स्किप कर देना। यहाँ पे अभी प्री प्रोसेसिंग करें क्योंकि टेक्स्ट में जो है इरेलीवेंट डेटा बहुत सारा हो सकता है। तो पहले तो सबसे पहले ड्रॉप एन कर रहे हैं। ड्रॉप एन मतलब अगर कोई वैल्यू ब्लैंक है, टेक्स्ट ब्लैंक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट है, तो अगर किसी वैल्यू में टेक्स्ट ब्लैंक है तो वो रिमूव हो जाता है। जैसे ही आपका टेक्स्ट ब्लैंक है तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करने से वो रिफ्लेक्ट होगा कॉर्पस में, क्योंकि कॉर्पस में आपका मेन डेटा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट इज इक्वल टू एंट्री डॉट लोअर फॉर एंट्री इन कॉर्पस टेक्स्ट। तो ईच वर्ड जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो अभी ये अलजेब्रा ए कैपिटल दिख रहा है, तो उसको वो स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। ये स्मॉल सब वैल्यू जो भी कैपिटल दिख रहे हैं सब सबको वो स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरा कन्वर्ट करके लोअर में कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पे टोकनाइजेशन हो रहा है। टोकनाइजेशन मतलब कि वर्ड को वो सेग्रीगेट कर देगा। एक तरीके से आपका जो वर्ड रहेगा उसको वो एक लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है नॉर्मल। तो यहाँ पे जैसे लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे हम आगे आगे जाके उसका यूज़ करने वाले हैं। तो टैग मैप इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट डिक्ट लैम्डा WN डॉट नाउन। तो लैम्डा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ये डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी मैप कर रहा है। और इसमें बता रहा है कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉन एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब। इस तरीके से टैग मैपिंग होगा। टैग मैप ऑफ R इज इक्वल टू WN डॉट एडजेक्टिव। तो ये वर्डनेट का डिक्शनरी है। WN जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे एज ए WN। देखिए ये वर्डनेट है, NLT के कॉर्पस। तो WN जो इनिशियलाइज हुआ है एडजेक्टिव, तो इसमें बता रहे कि टैग मैप ऑफ J इज इक्वल टू WN डॉट एडजेक्टिव। तो वर्डनेट का जो एडजेक्टिव रहेगा ये इसे मैप कर रहा है। बस इसका अभी मीनिंग बाद में आपको जैसे आगे जाएगा ये समझ में आ जाएगा कि ये इनिशियलाइजेशन काम क्या कर रहा है। इसको पॉज टैगिंग बोलते हैं, जो आगे जाके परफॉर्म करेगा ये पार्ट ऑफ स्पीच। तो जैसे इंडेक्स कॉमा एंट्री इन्यूमरेट कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ पे कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट लिस्ट में बना हुआ है। जैसे ही इन्यूमरेट होगा तो वहाँ पे इंडेक्स कॉमा एंट्री जाएगा। एंट्री मतलब आपका टेक्स्ट जो है वो जा रहा है। इंडेक्स मतलब आपका इंडेक्सिंग वैल्यू I 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू जा रहा है। फाइनल वर्ड्स करके एक लिस्ट इनिशियलाइज किया है। फिर वर्ड लेमेटाइजर इनिशियलाइज किया है। लेमेटाइजेशन क्या होता है, जैसे आपका वर्ड होता है प्रोसेसिंग, तो उसको वो वर्ड प्रोसेस में कन्वर्ट करेगा। ब्यूटीफुल वर्ड है तो वो ब्यूटी में कन्वर्ट कर, वंडरफुल है तो वंडरफुल ही रहेगा। जिस वर्ड का रूट वर्ड निकलता है उसे ही वो सिलेक्ट करेगा, और जिस वर्ड का रूट वर्ड नहीं होता है उसको वो नहीं करेगा कुछ। ये लेमेटाइजेशन। इसको स्टेमिंग एक अलग टेक्निक है स्टेमिंग में, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत होती है। वो बहुत सारी चीज़ों में रूल बेस्ड होता है, और EL UL ये सब चीज़ें रिमूव कर देता है, तो आपको ट्रबल होगा। तो जैसे वर्ड कॉमा टैग इन पॉज टैग ऑफ एंट्री। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉज टैग ऑफ एंट्री, ये पॉज टैग जो फंक्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे आपको NLTK में पॉज टैग मिल जाएगा। ये क्या करेगा, एंट्री जो एक वर्ड आ रहा है, ये वर्ड जो आ रहा है यहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरे सेंटेंस में वर्ड कॉमा टैग दे रहा है। और अगर आपका वो वर्ड कॉमा टैग जो वैल्यू आ रहा है, तो वो वर्ड जो वैल्यू आ रहा है फॉर लूप है, तो जो वर्ड आ रहा है वर्ड कॉमा टैग पॉज टैग का रिटर्न फंक्शन जो है आपको वो वर्ड और उसका टैग, मतलब कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ये यहाँ पे दे रहा है। ये जो टैग है ये टैग आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। टैग को वैल्यू जा रहा है कि ये एडजेक्टिव है और वर्ड जो है ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे इफ़ वर्ड इज़ नॉट इन स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश,
अगर ये बोल रहा है कि अगर इंग्लिश वर्ड्स के डिक्शनरी में स्टॉप वर्ड में अगर ये वर्ड नहीं है तो इफ़ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड, अगर ये वर्ड ये स्टॉप वर्ड के डिक्शनरी में नहीं है। स्टॉप वर्ड का डिक्शनरी क्या होगा, मैंने बताया था कि आई, ए, एन, दी, ऐसे वर्ड जो ज़्यादा ग्रामेटिकली काम करते हैं लेकिन हमें वो सेंटेंस में ज़रूरत नहीं है। अगर हमें मीनिंग समझना है चीज़ों का या सेंटेंस समझनी है तो सीधा से सीधा स्टॉप वर्ड रिमूव करके आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर को उतना कंप्यूटेशन ज़रूरी नहीं होता स्टॉप वर्ड्स का। उसको रियल वर्ड जो यूज़ हुए उसमें उससे ज़्यादा लेना देना होता है। तो यहाँ पे एंड वर्ड डॉट इज़ अल्फ़ा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वर्ड अल्फ़ाबेटिक है तो नंबर अगर वर्ड होगा आपका तो वो नहीं जाएगा अंदर। तो जैसे ये सेंटेंस सेटिस्फाई हो जाता है फिर वर्ड फाइनल इज इक्वल टू वर्ड लेमेटाइज डॉट लेमेटाइज द वर्ड। अब ये लेमेटाइजेशन होगा वर्ड का जाएगा और टैग मैप ऑफ टैग ज़ीरो। तो टैग ज़ीरो में क्या वैल्यू था, तो अगर जे वैल्यू आया होगा तो जे वैल्यू आया होगा तो टैग मैप ऑफ जे इज़ डब्ल्यू एन डॉट ए डी जे। तो यहाँ पे वर्ड कॉमा डब्ल्यू एन डॉट ए डी जे गया, फिर वो लेमेटाइज होकर एक फाइनल वर्ड देता है, फिर फाइनल वर्ड की डिक्शनरी में अपेंड होता है और ये अपेंड होते जाएगा तब तक जब तक ये वर्ड पूरा लिस्ट में जितना भी आपके सेंटेंस में वर्ड रहेंगे तब तक वो ये इटरेट होते रहेगा तो एक फाइनल वर्ड्स बना देगा। फिर ये कॉर्पस डॉट लॉक में इंडेक्स 1 कॉमा टेक्स्ट फाइनल करके एक अलग कॉलम बनाएगा जिसमें ये लिस्ट पूरा अपेंड हो जाएगा और एक कॉर्पस फॉर्म कर देगा। ये कॉर्पस जो है एक नाम दिया हुआ है, कुछ भी नाम हो सकता है, ये डेटा सेट का डेटा फ्रेम का नाम है आपके। तो अभी ये तो हुआ प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हुए। फिर जो है हम कॉर्पस के टेक्स्ट फाइनल, क्योंकि ये प्री प्रोसेस टेक्स्ट है तो इसे ही यूज़ करेंगे। ये जो लेबल है कॉर्पस लेबल आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे 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 टेक्स्ट बोला गया, इसे लेबल बोला गया। तो ये जो लेबल है और टेस्ट साइज 0.3 मतलब 30% आपका डेटा जो है वो टेस्टिंग में जाएगा, 70% आपका ट्रेनिंग में जाएगा। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइनल दिया हुआ है, ये टेक्स्ट फाइनल का डेटा जो इनपुट में जाएगा मॉडल में अप्लाई होगा, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करेगा, 30% डेटा जो है वो टेस्टिंग के लिए जाएगा, 70% ट्रेनिंग के लिए जाएगा। सेम वैसे ही वो जो लेबल है वो भी 70% 30% जो ट्रेन वाई और टेस्ट वाई में है वो क्लासीफाई होगा। यहाँ पे अभी लेबल एनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं। एनकोडर क्या होता है कि एनकोडर जो आपकी न्यूमरिक चीज़ है उसको वो नंबर में कन्वर्ट करता है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर समझ लीजिए कुछ वैल्यू बी, ए, डी, सी ऐसा वैल्यू कॉलम में, तो वो पहले ए बी सी डी में अरेंज करेगा। ए बी सी डी में अरेंज करते ही वो क्या करेगा, ए को 1 वैल्यू देगा, बी को 2 देगा, सी को 3 देगा, डी को 4 देगा। तो उससे क्या होता है, अभी अपना न्यूमरिक अल्गोरिदम जो है न्यूमरिक चीज़ें एक्सेप्ट करता है। नॉर्मल आप अगर टेक्स्ट दोगे तो उसमें कंप्यूटेशन नहीं होता है। बहुत सारे एल्गोरिदम जो है न्यूमरिक में ही परफॉर्म करते हैं। कुछ एल्गोरिदम भी हैं लेकिन वो आपको प्री प्रोसेस करके उस तरीके में अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम ट्रेन वाई और टेस्ट वाई एनकोडर में फिट कर रहे, तो ट्रेन वाई में जो डेटा था वो ट्रेन वाई में आपके रिज्यूम में जो भी क्लासेस थे INPJ वो जो है एनकोडर में फिट हो रहे हैं। एनकोडर में फिट होते ही आपको ये सब न्यूमरिक में कन्वर्ट हो गए, मतलब 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इस तरीके के वैल्यू आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे जस्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये आगे आपको एक्यूरेसी दिखाने के लिए अपेंड कर रहे हैं। इसका कुछ ज़्यादा इसमें वेटेज नहीं है। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं अभी TF-IDF वेक्टराइज़र, तो आपको मैं कोलैब में दिखा देता हूँ। अभी सेम चीज़ की है। तो यहाँ पे TF-IDF वेक्टराइज़र यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए ये। और यहाँ पे मैक्स फीचर 500, तो अपना मैक्सिमम फीचर सिलेक्शन जो होगा वो 500 के डेटा पे